सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 21 अगस्त 2024 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित, तो उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जो भी क्लासें हैं आप सभी को मिलती रहें। इसकी प्लेलिस्ट देखिए बनी हुई है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लासें आप लोगों को मिलती रहें। और इसकी जो भाई बहन पीडीएफ चाहते हैं, उन लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन पर देंगे, ठीक है। वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके। और आप सभी लोग तो पता है। चलिए, आज जो है अगस्त के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, पहले हम लोग इनको कवर करेंगे और इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्लास नंबर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण डेज तिथियां, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। चलिए, आप सभी को बताना है 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ठीक है। इतना याद रखना है। 2 अगस्त को अगर हम बात करें क्या मनाया जाता है, तो दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, ठीक है, इसके रूप में मनाते हैं। 3 अगस्त की अगर हम बात करें तो भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाते हैं, ठीक है। 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अगर हम 12 अगस्त की बात करें तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। 13 अगस्त की बात करें तो विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त की अगर हम बात करें तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबॉन एंड अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। आप सभी को बताना है 15 अगस्त को क्या मनाते हैं। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो आप सभी को ये दिवस याद रखने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप सभी से पूछा है, हाल ही में यहाँ पर जो विश्व संस्कृत दिवस है कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को, 19 अगस्त को, 18 अगस्त को, इनमें से कोई नहीं। तो 19 अगस्त को देश भर में संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को सम्मान देने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है, 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखिए, यहाँ पर पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? पोलैंड, बेलारूस, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर दिख गया, पोलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पोलैंड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, और यह पोलैंड देश की जो है आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा है, हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 28%, 20, 25%, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा। 25% जो है सरकार ने सभी यहाँ पर केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी है। अगले यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप सभी लोग चलिएगा और आपको बताना है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ठीक है, आपको बताना है
भारत की हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन फर्स्ट भूटान, ऑप्शन सेकंड श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड जिम्बाब्वे या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, चलिए इसका आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। हाल ही में आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो प्रभात कुमार है, राकेश पाल है, मनोज मित्तल है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राकेश पाल। राकेश पाल बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर रहने वाला है कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? इसका ऑप्शन फर्स्ट स्लोवेनिया, क्रोएशिया, लातविया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोएशिया। ठीक है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी को बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है, हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन फर्स्ट नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकंड राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजनाथ सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे इसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? सूडान ने, कुवैत ने, मोरक्को ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की जो है घोषणा की है, वो हो जाएगा सूडान। ठीक है, सूडान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा पूछा गया है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? बीएचयू ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, केरल विश्वविद्यालय ने, इनमें से कोई नहीं। तो केरल विश्वविद्यालय ने इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा हाल ही में किस देश ने देखिए हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? तो बताइएगा चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आप सभी को इसका आंसर बताना है। चलिए देखिए पूछा गया है, हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जो है जीता है? तो वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट गीता सेठी, पंकज आडवाणी, गौरव कोठारी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंकज अडवाणी। ठीक है, पंकज अडवाणी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रश्न। चलिए ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिनती है इनकी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? ऑप्शन फर्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय। चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा, खान मंत्रालय। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है खान मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पर की गई है। चलेंगे
इसका डिटेल सलूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त देखिएगा 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ठीक है, इसका डिटेल सलूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए डिस्प्ले पर दे रखा है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, इसको ध्यान रखना है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए किसको? नीरज चोपड़ा को, देवेंद्र झाझरिया को, सुमित अंतिल को, मनीष नरवाल को। तो सुमित अंतल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुमित अंतिल। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 वर्षीय पैरा एथलीट जो हैं सुमित अंतिल यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? 4 ऑप्शन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मंगोलिया। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? किसके साथ? श्रीलंका के साथ जो है हमारा मित्र शक्ति प्रशिक्षण सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है किया जा रहा है। तो यह कब तक चलेगा? तो 12 से लेकर के 25 अगस्त तक ये चलने वाला है। ठीक है, 10वां संस्करण है, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब चलिएगा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए पूछा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? ऑप्शन फर्स्ट पटना, सेकंड वाराणसी, तीसरा दे रखा है रायपुर, चौथा दे रखा है लखनऊ। चारों में से आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या सॉरी यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर देखिए हो जाएगा रायपुर। रायपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर। ओके, और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी, सुषमा स्वराज, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यह कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो राजीव गांधी 1984 से लेकर के 1989। ठीक है, 1989 तक भारत के जो है प्रधानमंत्री जो है रहे। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका राइट आंसर बताना है। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। तो विश्व मानवीय दिवस जो है हमारे यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं और इनकी जो सभी प्रश्नों की पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप सभी लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी दोस्तों से प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, ताकि उन सभी भाई बहन जो है जुड़ सके हमारे साथ और हमें भी मोटिवेशन मिल सके और यहाँ पर नेक्स्ट क्लासें आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहें। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।